हनुमान बेनीवाल भारत के टॉप 10 नेताओं में से एक है। जी हाँ, एक सूची सोशल मीडिया पर जारी हो रखी है जिसमें लोग फेवर में भी है, अगेंस्ट में भी है, क्योंकि कई तमाम पोस्ट पर जो समर्थक है बेनीवाल के वो ये लिख रहे हैं कि आपको बहुत बधाई हो भारत के टॉप 10 नेताओं में से, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, इतने सारे राज्य हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कई राज्य गवर्नमेंट है, और उन्हीं में अगर टॉप 10 नेताओं की सूची निकले और नंबर 9 पर हनुमान बेनीवाल हो तो राजस्थान के लिए भी और राजस्थान की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बेनीवाल का नाम उस सूची में है। लेकिन कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सूची गलत है, इसे कॉपी पेस्ट करके या एडिटिंग करके बनाया गया है। वहीं कई लोग बधाइयां दे रहे हैं बेनीवाल को। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, और आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस लिस्ट के बारे में जानेंगे कि ये वाकई सच है या झूठ है, और सोशल मीडिया पर जो ये लिस्ट जारी हो रही है ये कहां से आई है, कैसे आई है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म बन चुका है इस वक्त की जहां पर लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोगों का मानना है कि एडिटेड होती है सोशल मीडिया पर चीजें, फेक चीजें होती है, येलो जर्नलिज्म है, कई तमाम सारी चीजें उस पर आती है। वहीं जो ये सूची आपने भी देखी होगी, वो लिस्ट जिसमें नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे, उनका नाम है, उसके बाद कई नेताओं का नाम है, और नंबर 9 पे हनुमान बेनीवाल का नाम है। वहां पर कुछ त्रुटि भी है कि नंबर 9 और 10 रिपीटेड है, तो कई लोगों को लगता है कि ये फेक है। वहीं कई लोग बेनीवाल साहब को बधाइयां दे रहे हैं टैग करके। तो क्या कुछ है पूरा ऐसा मामला? देखिए, इस वक्त ये लिस्ट मेरे मोबाइल में खुली भी है, और पहली बात तो ये कि जो आरोप लग रहे हैं कि ये लिस्ट फेक है, उन आरोपों के पीछे का असली सच ये है कि इस लिस्ट के अंदर कहीं पर भी इसका कोई सोर्स नहीं दिखाया हुआ। कोई सर्वे करता है, उस सर्वे का रिजल्ट आता है, वो सर्वे की एजेंसी बताई जाती है, इससे पता चलता है वो सर्वे कितना विश्वसनीय है, कितना सही है। ना तो कोई एजेंसी बता रखी है, ना कोई बात। और ये जहां पे वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो तमाम सारे लोग जो डाल रहे हैं उसको, उसमें हैंडल कनिका बेनीवाल और इसी तरह के हैं जो कि कहीं ना कहीं खुद हनुमान बेनीवाल समर्थक हैं। सबसे पहली तो बात यह है, इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये लिस्ट फेक हो सकती है, क्योंकि इसका कोई सोर्स जो है वो रिवील नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी चीज देखें, हनुमान बेनीवाल को सोशल मीडिया की पावर लेवरेज करना आता है। वो किसी भी ट्वीट को ट्रेंड करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। सोशल मीडिया की पावर को किस तरह से अपनी राजनीति के पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है ये वो जानते हैं। आपको याद होगा, एक बार लोकसभा में, भरी लोकसभा में, उन्होंने लोकसभा के चेयर पे जो आसीन थे उनको साफ साफ कहा था कि आप रात को मेरा भाषण करवा रहे हो, अब मैं किसी अखबार में तो छपूंगा नहीं, आऊंगा तो मैं सोशल मीडिया पर ही। तो सोशल मीडिया को लेकर हनुमान बेनीवाल बहुत सीरियस रहते हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं न्यूज में कैसे बना रहना है ये उन्हें आता है। उसी के तहत एक ये भी प्रयास लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ये जो लिस्ट है, इसमें पहले नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे पे अमित शाह, तीसरे पे योगी आदित्यनाथ, चौथे पे राहुल गांधी, पांचवें पे ममता बनर्जी, छठे पे अरविंद केजरीवाल, सातवें पे नीतीश कुमार, आठवें पे उद्धव ठाकरे, नौवें जो आप कह रही है, नौवां दसवां दोनों लिखा हुआ है, उस पर हनुमान बेनीवाल, और फिर तेजस्वी यादव है। तो इससे एक बात क्लियर होती है, अखिलेश यादव लिस्ट में ही नहीं है, ऐसे कई और फेमस नेता है जो लिस्ट में ही नहीं है। तो त्रुटि तो हर जगह पे दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात जो हम बता रहे हैं कि कहीं पर भी सोर्स रिवील नहीं है कि ये लिस्ट डाली कैसे। तो यहां ये तो बात हुई कि ये फेक है या सही है, उसका क्यों डिबेट चल रहा है, और सोशल मीडिया पर ये डिबेट बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो कमेंट्स भी बहुत जोरदार है, उनको भी देखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर जनता अपने कमेंट में ही अपने विचार रख पाती है, और समर्थक हो या विपक्ष के, जो हमने बात बोली वो भी कमेंट में लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव टॉप 10 में नहीं है, इसका मतलब ये फेक डेटा है। बहन, मुझे थोड़ा हनुमान नाम की जगह गड़बड़ लग रहा है, कहीं ये एडिटेड तो नहीं है, पोस्ट करने के बाद मुझे भी लग रहा है। तो ये इस तरह की चीजें लोग लिख रहे हैं, एडिट सही से नहीं हुआ, अगली बार अच्छे से कोशिश करेंगे, इस तरीके की चीजें कमेंट्स में लिखी जा रही है। अब समझने वाली बात यह है, हनुमान बेनीवाल कोई डाउट नहीं है बहुत लोकप्रिय है, लेकिन भारत की सूची में 9वें नंबर पे आना ये थोड़ा पचने से मुश्किल लग रहा है। हनुमान बेनीवाल एक
जाट नेता के तौर पर दिल्ली में भी बुलाए जाते हैं और जगहों पर भी बुलाए जाते हैं। नेशनली वो छाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में भी आप राजस्थान के तमाम सारे नेता देखेंगे, उनमें सबसे बेहतर राजस्थान के लिए जो पक्ष रखते हैं वो भी हनुमान बेनीवाल रखते हैं। ये सारी बातें ठीक है। हनुमान बेनीवाल अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी निर्दलीय कैंडिडेट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के नॉन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन डालना ये कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को समझना चाहिए, उनकी इमेज के लिए काफी घातक हो सकता है और उन्हें गंभीरता से नहीं लिए जाने वाला काम हो सकता है। अनडाउटेडली हनुमान बेनीवाल की तारीफ में एक चीज कही जाए तो कहीं पे भी गलत नहीं है कि आज की डेट में अगर राजस्थान में कोई अपोजिशन की भूमिका निभा रहा है जी, राजस्थान के मुद्दों पर कहीं सरकार को कटघरे में कोई ला रहा है, पीड़ितों के साथ कोई खड़ा हो रहा है, तो वो हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा जैसे ही लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी राजस्थान के मुद्दों पे बात ही नहीं कर रही। झालावाड़ की बात थोड़ी सी करके रह गए, उनके लिए बिहार के वोट चोरी के मामले जरूरी हैं, उनके लिए कैमरे क्यों लग गए विधानसभा में ये ज्यादा जरूरी है। तो जो रिक्त स्थान छूट रहा था एक जिम्मेदार अपोजिशन का, वो हनुमान बेनीवाल ने निभाया है और उन्होंने कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को यह आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी टीम को यह समझना चाहिए कि नॉन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन डाल के जो वो काम कर रहे हैं जनता के लिए, जो वो विश्वास दे रहे हैं जनता को, उसको कमतर इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर सच में कोई ऐसी लिस्ट आई है तो उसका सोर्स बताएं, कौन सी एजेंसी ने वो सर्वे किया है वो बताएं। ये सारी चीजें करनी चाहिए और हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि किस तरह से ये लिस्ट बनी है, क्या क्या कमेंट्स आए हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप देखिए। तो हनुमान बेनीवाल को सोशल मीडिया ने बहुत पावर दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसी सोशल मीडिया पर लोग आपको गंभीरता से भी लें, ये काम आपके समर्थकों को करना चाहिए, ये हमारी राय है। बिल्कुल। वही हम बात करें कि इस सोर्स का तो हमें नहीं पता है और लिस्ट के बारे में भी अभी कोई पुष्टि नहीं है कि ये किस स्तर पर बनी है, क्या कुछ इसका रेशो और रिकॉर्ड्स रहा है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की राजनीति में, तो हनुमान बेनीवाल क्या ऐसी पोजीशन पर स्टैंड लेते हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति में जो सबसे ज्यादा संख्या में वोट करने वाले लोग हैं वो जाट समाज से आते हैं, क्योंकि जाट समाज बहुतायत में है। जाट समाज का अगर कोई आज की डेट में लोकप्रिय और सबसे लोकप्रिय नेता है जिसकी एक आवाज पर हजारों लाखों लोग आ सकते हैं, तो वो हनुमान बेनीवाल है। अपोजिशन की भूमिका कोई ढंग से निभा रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल है। और हनुमान बेनीवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते राजस्थान की पॉलिटिक्स में, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 80% ऐसे जिले हैं जहां जाट कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है और इसलिए हनुमान बेनीवाल को सीरियसली हर पार्टी को लेना पड़ता है, क्योंकि वो जीते ना जीते किसी को हरवा जरूर सकते हैं, क्योंकि इतनी डोमिनेंसी पर जाट समाज के लोग हैं। और बाकी जगह आप देखेंगे जितना हनुमान बेनीवाल का क्रेज है, बाकी जाट नेताओं का उतना क्रेज नहीं है। वो एक साथ मिलने के भी बहुत प्रयास करते हैं, राजा राम मील अलग अलग तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं, पर वो कभी एकता हो नहीं पाई। उस प्रोग्राम से हमेशा हनुमान बेनीवाल को दूर रखा गया। फिर भी हनुमान बेनीवाल की बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और वो इसलिए है क्योंकि जाट समाज पसंद ही उन लोगों को करता है, उन नेताओं को करता है जो साफगोई से बोलते हैं, खरा बोलते हैं, भले ही थोड़ा अकड़ से बोलते हैं, लेकिन वो पसंद ही इस तरह के नेताओं को करते हैं जो खरी बात बोले और काम करे। और हनुमान बेनीवाल ने पिछले दिनों ये साबित भी कर दिया कि अगर वो कोई आंदोलन करेंगे, कोई आवाज उठाएंगे जी, तो उसको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। ये उनकी एक बड़ी बात है। हालांकि अभी उनके विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, पर ये चोट देकर उनको अब शायद उनकी जनता भी पछता रही है, क्योंकि आवाज उठाने वाला जो एकमात्र शख्स था उसको विधानसभा से आपने गायब तो कर दिया। और कहीं ना कहीं अब पंचायती राज चुनाव में इसका रिजल्ट दिखेगा अभी, क्योंकि अभी हमने उपचुनाव में भी देखा, जो पंचायती राज के उपचुनाव हुए थे उसमें भी एक सीट आरएलपी ने जीती है और कहीं ना कहीं बाड़मेर, मारवाड़, नागौर में अच्छा दबदबा बनाया है।
अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल पंचायती राज चुनाव में किस तरह का रिजल्ट लाते हैं। उससे ही हमें 2028 की तस्वीर थोड़ी सी धुंधली सी क्लियर हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वार्टर फाइनल है उस फाइनल मैच का। जी, वही आपने देखा होगा हाल ही में जब मीडिया के सामने नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल को कॉल किया था, तो उनका आश्वासन था कि कुछ दिन में मैं पहुंचता हूं, इस बारे में बात करते हैं। और झालावाड़ का मुद्दा तो बेनीवाल ने लोकसभा में भी उठाया था, और राजस्थान में रहकर एक ऐसे लोकप्रियता जैसी आपने बात की कि बेनीवाल जनता के मुद्दों पर खड़े भी होते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन ना तो वो यहाँ पर आए, ना कोई बातचीत हुई। तो क्या वो इस वजह से नहीं आए कि जिस तरीके से नरेश मीणा के साथ हो रहा है, कहीं इसका असर मेरी राजनीति पर ना पड़ जाए? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। नरेश मीणा ने पब्लिकली रिपोर्टर्स के सामने कैमरे पर जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट को फोन किया, वो एक गंभीर राजनेता की मिसाल नहीं है। और शायद यही बात हनुमान बेनीवाल को सही ना लगी हो, जिसकी वजह से वो अभी नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग नरेश मीणा के साथ रहते हैं वो हनुमान बेनीवाल से मिले, उन्होंने तस्वीरें भी साझा की सोशल मीडिया पर कि हनुमान बेनीवाल आएंगे। मनोज मीणा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने तस्वीरें भी साझा की कि वो आएंगे, और उन्होंने इससे पहले भी ये कहा था कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के साथ आएंगे, लेकिन अभी भौतिक रूप से साथ आते हुए दिखे नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में कोई ऐसी व्यस्तता है जिसकी वजह से नहीं आ रहे। हालांकि वो अपने विधायक की फ्लैट को लेकर अभी हाई कोर्ट में है और ऐसी कई चीजें और चल रही है, क्या वो वजह है, या फिर नरेश मीणा ने जो पब्लिक के सामने इस तरह से फोन किया वो वजह है, ये भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा कि भविष्य बताएगा सारी तमाम चीजें कि क्यों नहीं आए बेनीवाल साहब नरेश मीणा के साथ, क्या जो उनके हाई कोर्ट के मसले चल रहे हैं उन वजहों से नहीं आए, या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा इस तरीके से मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सबके सामने कॉल कर दिया, या फिर अब आगे की क्या कुछ रणनीति है बेनीवाल की, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। और पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।